ज्योतिबा फूले और अंबेडकर के बीच की कड़ी थी साहू जी महाराज। आरक्षण की अवधारणा छत्रपति साहू महाराज के राज्य कोल्हापुर से ही आई थी, जब उन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने एक आदेश से 50% नौकरियों को पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया था। कोल्हापुर रियासत के राजा और छत्रपति साहू शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज का उदय ऐसे समय में हुआ जब सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में ज्योतिबा फूले का नेतृत्व नहीं रहा। साहू जी महाराज ने कोल्हापुर राज्य की बागडोर 1894 में संभाली थी, जिसके 4 वर्ष पूर्व 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फूले का परिनिर्वाण हो गया था। ज्योतिबा फूले के बाद उसके मानवतावादी विचारों को जनमानस में पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्रपति साहू जी महाराज ने तब तक उठाई जब तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारतीय राजनीति में पदार्पण नहीं हो गया। साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर समेत हर उन राजनेता और समाज सुधारकों की नैतिक और आर्थिक मदद की जो मानवतावादी आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे। साहू जी महाराज भारत में मानवतावादी आंदोलन की नींव के वो ईंट थे जिसके बिना इस आंदोलन की कल्पना भी मुश्किल है। बाल गंगाधर तिलक के समांतर परंपरा। साहू जी महाराज का उदय उस कालखंड में होता है जब स्वदेशी आंदोलन से जुड़े बाल गंगाधर तिलक जैसे रूढ़िवादी नेता जातिवाद विचारधाराओं और परंपरा को बढ़ावा दे रहे थे। तिलक ने डिस्प्रेस्ड क्लास यानी वंचित जातियों की शासन में प्रतिनिधित्व की मांग का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि तेली तमोली कुनबी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। ऐसे कठिन समय में साहू जी महाराज ने मानवतावादी आंदोलन की लौ को बुझने नहीं दिया। साहू जी महाराज के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में स्वनिर्णय सिद्धांत सेल्फ डिटर्मिनेशन निकल कर आया। स्वनिर्णय के सिद्धांत को ही उपयोग में लाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने साउथ बोरो कमेटी के सामने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट देने की मांग की थी। साहू महाराज की सलाह पर ही अम्बेडकर भारत मामलों के मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू से मिले और उससे अछूतों के लिए संवैधानिक अधिकार की मांग की। उस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर 25 नवंबर 1920 को साहू जी महाराज को लिखे अपने पत्र में करते हैं। मॉन्टेग्यू बहुत ही अच्छे से पेश आए। हम लोग ने 1 घंटे तक ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच की समस्याओं और विवादों पर विचार विमर्श किया। महाराज गैर ब्राह्मणों के आंदोलन को लेकर इसको कुछ लोग ने गुमराह किया हुआ था। नेतृत्व प्रश्न और साहू जी महाराज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसा कोशिश हो रही थी कि तिलक के बाद देश के आंदोलन की कमान गांधी जी के हाथों में सौंप दी जाए। पूरे देश में उनका भ्रमण आयोजक करके यह काम किया जा रहा था। उनको जबरदस्त मीडिया कवरेज भी मिल रहा था, लेकिन उस दौरान साहू जी महाराज पूरे तन मन धन से इस कोशिश में लगे रहे कि सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किसी ऐसे कुशल व्यक्ति के नेतृत्व में दिया जाए जो कि उच्च जाति का ना हो एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को विश्वास करने वाला हो। असमानता दूर करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या उपाय दिए थे। इसके अलावा साहू जी महाराज के अनुसार नेता को दूरदृष्टा होना चाहिए, उसके पास भविष्य हेतु विजन होनी चाहिए। जाति का संपूर्ण उन्मूलन जरूरी है। जाति का जिंदा रहना पाप है। जाति हम सबकी प्रगति की राह में बाधक है, इसलिए इसको समाप्त करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नासिक की एक सभा में दिया गया साहू जी महाराज का उपरोक्त बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि उन्होंने 1920 में मानगांव में हुई सभा में यह घोषणा की कि आगे से अब डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर आप लोग के नेता होंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि छत्रपति साहू महाराज खुद कोल्हापुर राज्य के राजा थे। इसके बावजूद वे अपने
वक्तव्यों में लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे। उसके मुताबिक लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली तक सीमित न हो बल्कि जीवन पद्धति का हिस्सा बने। साहू जी महाराज जाति और छुआछूत को समाप्त करके समाज की नए सिरे से संरचना की न कि सिर्फ सोच रहे थे बल्कि इसके लिए काम भी कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर को पहुंचाई मदद। अंबेडकर जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने साहू जी महाराज को पत्र लिखकर सूचित किया कि उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब है, यहाँ तक कि इंडिया वापस आने तक के लिए पैसा नहीं है। इसका जिक्र 4 सितंबर 1921 को बाबा साहब अंबेडकर द्वारा साहू जी महाराज को लिखे पत्र में मिलता है। मैं मिस्टर दलबी के द्वारा निर्देश किए जाने पर अपनी वित्तीय मुसीबत आपके सामने इस आशा के साथ रख रहा हूँ कि कुछ मदद मिलेगी। मुझे 100 पाउंड कानून की पढ़ाई की फीस के लिए और 100 पाउंड भारत वापस आने के लिए चाहिए। मैं महाराज का बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा यदि महाराज लोन के रूप में ही सही $200 की व्यवस्था मेरे लिए कर दे। लंदन से वापस आकर मैं महाराज का यह लोन ब्याज सहित वापस करूँगा। ऐसे विकट परिस्थिति में साहू जी महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न केवल लंदन में वित्तीय मदद भिजवाई बल्कि उनकी पत्नी रामाबाई अंबेडकर को की भी वित्तीय मदद की। साहू जी महाराज 6 सितंबर 1921 को अंबेडकर को जवाबी खत में लिखते हुए कृपया श्रीमती अंबेडकर को यह सूचित कर दे कि किसी भी तरह की वित्तीय कठिनाई को बिना झिझक मुझे लिखे, मैं उसकी जितनी भी मदद हो सके करूँगा। राष्ट्रवाद, मॉब लिंचिंग और शरणार्थी समस्या पर काशीराम के विचार। अब काशीराम के विचार भी सुन लीजिए। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पहले अखबार मुख्य नायक को चलाने के लिए भी साहू जी महाराज से समय समय पर दरख्वास्त की और महाराज ने हमेशा दिल खोलकर अखबार के लिए प्रकाशन को सुचारू रूप से जारी रखने में वित्तीय मदद की। आरक्षण व्यवस्था के जनक। आरक्षण की अवधारणा छत्रपति साहू जी महाराज के राज कोल्हापुर से ही आई है, जब उन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने एक आदेश से कोल्हापुर रियासत की 50% सीट को पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कर दिया था। पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पीछे महाराज का विचार था कि इससे इन जातियों में समृद्धि आएगी और इनका आत्मबल भी बढ़ेगा। साहू जी महाराज ने अपने राज्य में छुआछूत की समाप्ति के लिए युद्ध छेड़ रखा था। उन्होंने समय समय पर राजकीय आदेश जारी करवाए कि छुआछूत कोल्हापुर रियासत में समाप्त की जाती है। 15 जनवरी 1919 के अपने एक आदेश में साहू जी महाराज ने रियासत के सभी अधिकारियों, राजस्व नायक और अन्य को यह आदेश जारी किया कि कोई भी अधिकारी अगर छुआछूत करते हुए मिला तो उसे राज्य की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। साहू जी महाराज ने 3 मई 1920 को कोल्हापुर राज्य में बंद हुआ और बेगार मजदूर पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रथा उत्तर भारत में 1980 के दशक में जाकर समाप्त हो पाई, जब साहू जी महाराज की विरासत वाला बहुजन आंदोलन खड़ा हुआ। इसके लेखक हैं रॉयल हॉलवे लंदन विश्वविद्यालय से PhD स्कॉलर हैं। यह लेखक के निजी विचार हैं। और मित्र, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए।